बालाकोट में भारत की तरफ से आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम इमरान खान बुरी तरह से डर गए थे और डर की वजह से इमरान खान ने देखिए आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था, लेकिन इमरान खान को जवाब मिला कि पीएम मोदी बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं है। इस बात 27 फरवरी 2019 की आधी रात भारतीय 9 मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तानी भारतीय हाई कमिश्नर को कॉल करते हैं कि उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान साहब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से बात करना चाहते हैं, लेकिन उसी तरफ से कहा जाता है कि मोदी साहब अवेलेबल नहीं है। ये बात मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने कोशिश की है नरेंद्र मोदी से बात करें और मैं अमन की बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ इंतहाई कमज़ोर स्टांस था पाकिस्तान का, इससे ज़्यादा कमज़ोर और इंसल्ट वाला स्टैंस कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। आपके पास फौज भी हो, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो, आपके पास मिसाइल प्रोग्राम भी हो, आपके पीछे कौम भी खड़ी हो और सियासतदान लेटे हों। इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं हैं, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा। इतनी इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम पाकिस्तान ने भी अपने देश के लोगों को सिखाई नफरत, बना ही नफरत की बुनियाद पर था और लगातार इन्होंने नफरत सिखाई। बस फर्क इतना था कि हिंदू काफिर है उससे नफरत करो, कश्मीर में गजवाए हिंद करना है उसमें नफरत करो, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बचाना है उनसे नफरत करो, यहूदियों से बचना है तो उनसे नफरत करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। 14 फरवरी 2023 को पुलवामा हमले के बाद भारत का माहौल गर्म था। भारत ने इसके जवाब में 26 फरवरी 2019 की रात को एयर स्ट्राइक की थी। सुबह पाकिस्तान के जेट भारत की तरफ आए, भारत ने उन्हें मार भगाया और एक लड़ाकू विमान गिराया भी। इसी दौरान भारतीय पायलट अभिनंदन पाकिस्तानी सीमा में चले गए। उनकी रिहाई को लेकर भारत ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए गिड़गिड़ाते रहे। यह सारे खुलासे बालाकोट स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर रहे अजय बिसारिया ने अपनी आगामी किताब में किए हैं। अजय बिसारिया ने अपनी आगामी किताब एंगर मैनेजमेंट ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान की किताब में लिखी है कि जब कश्मीर के आकाश में लड़ाकू विमानों की लड़ाई के बाद भारतीय पायलट अभिनंदन पाकिस्तान में गिर गए थे और उन्हें छुड़ाने के लिए भारत सरकार दबाव बनाने लगी। इसके जवाब में इमरान खान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात करने की कोशिश में लगे रहे। अजय बिसारी ने बताया कि 27 फरवरी 2019 की रात को तब भारत ने पाकिस्तान हाई कमिश्नर सोहेल मसूद को फ़ोन आया। उन्होंने बिसारिया से कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान प्रधानमंत्री मोदी से बात करना चाहते हैं। बिसारिया ने मसूद से कहा कि अगर उन्हें कुछ बात नई दिल्ली तक पहुंचानी है तो उन्हें बता दें कि वह इस रास्ते से पहुंचा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद एक रैली में कत्ल की रात कहा था। तो दोस्तों चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इस खुलासे के बाद पाकिस्तानी मीडिया में क्या रिएक्शन है। 2019 में जबकि विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में हैं और फैसला किया जा रहा है कि उनको वापस किया जाएगा या नहीं, तो उस वक्त पता ही चलता है कि इंडिया ने 9 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ रुख करके लगा दिए हैं। जिस वक्त ये बात पाकिस्तानी हुकूमत को पता चलती है तो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान घबरा जाते हैं। यह हम आप तक वो तमाम बात पहुंचा रहे हैं जो कि इस किताब में लिखी गई है। इमरान खान पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को हुक्म देते हैं कि भारतीय हाई कमिश्नर को कॉल किया जाए और उनसे ये कहा जाए कि मेरी बात करवाई जाए भारतीय वजीर आजम से। अजय बिसारिया जो कि उस वक्त हाई कमिश्नर के डेजिग्नेशन पर फाइज थे, उनको सोहेल महमूद साहब की कॉल जाती है और वो उनको कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान बात करना चाहते हैं वजीर आजम मोदी से, लेकिन अजय बिसारिया साहब उनको ये बताते हैं कि वजीर आजम मोदी अवेलेबल नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वजीर आजम मोदी ने बात करने से इनकार कर दिया और वहां पर यह फैसला किया गया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं की जाएगी, बल्कि मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया। और उसकी वजह यह थी कि पूरा दिन जो कुछ होता रहा था, जिस तरीके से विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा गया था जब उनका जहाज गिरता है, उसके बाद जैसे
वो सारी फुटेजेस और वीडियोस पूरा दिन भर चलती रही थी। तो क्या उस वक्त ये फैसला किया गया था कि अब बात ऐसे नहीं की जाएगी बल्कि जंग की जाएगी, या ये फैसला किया गया कि अब घी सीधी उंगली से नहीं बल्कि टेढ़ी उंगली से निकाला जाएगा? क्योंकि 9 मिसाइलों का रुख अगर आप करते हैं किसी मुल्क की तरफ तो उसका क्या मतलब है। लेकिन जब ये बात पहुंचती है इमरान खान तक तो ये कि वो घबराहट एक ऐसी नजर आती है कि जिसमें कहा जाता है कि ये तो आप फौरी तौर पर जो है कॉल कीजिए और उनसे कहिए कि हमसे बात करें। लेकिन जब बात नहीं हो पाती तो अगले दिन इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान पार्लियामेंट में तशरीफ लाते हैं और वो वहां पर ये कहते हैं कि हम दोनों मुल्कों के बीच पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं, इसलिए हम गुड जेस्टर के तौर पर विंग कमांडर अभिनंदन को वापस कर रहे हैं। हमने ये चीज जो है ऑब्वियसली ये तकलीफ दे होती है फॉर ऑल ऑफ पाकिस्तानीज। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि आप जब मौका आता है तो फिर तुम लेट दे नहीं, यू स्टैंड अप फॉर योर कॉज, यू स्टैंड अप। वो सच्चा हो, झूठा हो, वो गलत हो, अपने मुल्क के लिए आपने बात तो करनी होती है, आपने मुल्क के लिए आपने खड़ा होना होता है। इमरान खान साहब का अगर देखें, उन्होंने कहा जी कि मैं बात करना चाह रहा था, मोदी ने बात नहीं की, और फिर ये है कि हम वो जो अभिनंदन को रिलीज कर रहे हैं। अगर तो 9 मिसाइल का थ्रेट था कि 9 मिसाइल मारेगा इंडिया, तो 9 क्या वो 900 मारे खाएं एंड देन जवाब दें। ये तो नहीं है कि जी वो मिसाइल का थ्रेट ऊपर आ गया जी तो हम जनाब वो हम जवाब ही नहीं देंगे। तो ये मिसाइल का हमने क्या करना है और ये बम्बों को क्या करना है, क्वेश्चन ये नहीं है। आप देखिए पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर हमारी जो डॉक्ट्रिन है, although it's not official, although it has never been said by the National Command Authority or by any official, लेकिन कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की फर्स्ट यूज पॉलिसी है। there is a clarity on it that Pakistan has a first use policy। तो जब फर्स्ट यूज पॉलिसी है तो ये क्या चीज़ है कि जी वो हमें पता चला कि उन्होंने जी 9 मिसाइल जो है ना वो लगाए हुए हैं। भाई 9 मिसाइल गए, वो 900 लगाएं, आप अपना काम करें, उनको अपना काम करने दें। एंड देन फॉर एग्जांपल अगर 28 की रात को ये बात हुई है, ठीक है जी, कि हम वो छोड़ रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो एक अजीब सी स्टोरी बनती है ना ये कि जी हमें वो कहा गया कि जी 28 की रात जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये 27 की रात। बहरहाल एनी हाउ मूविंग जो उन्होंने लिखा है मैं उस पर अगर बात करूं कि इमरान खान ने 28 की पार्लियामेंट गए, वहाँ पे जाके उन्होंने फैसला किया कि हम अभिनंदन को रिलीज़ करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स थे, जिसमें अमेरिका और बरतानिया के हवाले से कहा जाता है, उनके एनवाय से भी बात की कि जी इंडिया का थ्रेट एस्केलेशन हो सकती है अगर हमने पायलट रिटर्न ना किया तो, ठीक है जी। और कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो जेन्युइनली, जिसे कहते हैं ना, उन्होंने ये उनको अंडरस्टैंडिंग थी। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इसकी पोल खोलने के बाद पाकिस्तानी मीडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इमरान खान और उस समय के आर्मी चीफ रहे बाजवा को लेकर काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई है, क्योंकि उस टाइम तो इमरान खान जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था और जो बाजवा है वो भी बड़ी बड़ी बातें करता था कि हमारी आर्मी जो है वो टक्कर दे रही है और अभिनंदन को हम अपने यहाँ पर रख लिए। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई गई थी। लेकिन उस टाइम पर जो इमरान खान है वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए गिड़गिड़ाया था। और दोस्तों अगर उनकी किताब की बात की है तो उस टाइम पे उनका ये भी कहना था कि जब पाकिस्तानी विदेश सचिव को ये सूचना मिली थी कि वो अमेरिका और इंग्लैंड के राजदूतों के साथ बातचीत कर रही थी, तो बिसारिया के अन्य कई खुलासों से अपनी किताब में किए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने ये भी बताया कि जून 2019 में इमरान खान किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन में बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उस टाइम पे भी नरेंद्र मोदी जी ने उनसे हाथ मिलाना जो है वो सही नहीं समझा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भारत की इस कड़े रुख को लेकर जो है वो पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा चाहता था कि ये जो कड़ा रुख है ये हमारे प्रति हटे। और उस टाइम पे आपको पता होगा कि पाकिस्तान के जो अपोजिशन में रहे मंत्री, उन्होंने कहा था कि जिस रात जो है उनको यहाँ पे छोड़ा गया, मतलब जिस दिन उनको छोड़ा गया उस दिन जो है वो जो बाजवा है उनकी पैरें जो है वो काँप रही थी, मतलब कि भारत हमला कर देगा। तो दोस्तों इन सब खुलासों के बाद जो है वो पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा है। तो दोस्तों वीडियो को इसलिए कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लीजिए।